देखिए, देश में लगातार किसान आंदोलन, कृषि कानून को वापस लेने की चर्चा है, नरेंद्र मोदी की चर्चा है और राकेश टिकैत की चर्चा है। लेकिन इस बीच एक गवर्नर ऐसे हैं जिनकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है और वो हैं सत्यपाल मलिक साहब, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सत्यपाल मलिक जी, आज आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें कि आप जो कह रहे हैं वो कई लोगों को ऐसे लगा जैसे आप या तो उकसा रहे हैं या धमका रहे हैं। उस तरीके की फीलिंग आई जब आपने ये बताया कि इंदिरा गांधी कैसे डर गई थी और उनको भी मारे बिना छोड़ा नहीं। इस तरीके की चीजें जो आपने कही वो लोगों को ठीक नहीं लगी। एक तो आप कह रहे हैं और दूसरा आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठकर कह रहे हैं, ये लोगों को रास नहीं आया। मैंने ऐसे नहीं कहा था जैसे लोग समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये लोग बहुत देर तक चीज़ों को याद रखते हैं। लेकिन जब आप ये बता रहे हैं, उसमें कोई धमकी नहीं थी और कोई दैट। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, उसमें सिर्फ एक मशवरा था कि इनके साथ कोई वायलेंस मत करिए, झगड़ा मत करिए, बातचीत करके इसको सुलझा लीजिए। पर सर, आमतौर पर जब किसी को धमकी दी जाती है तो ऐसे ही कहा जाता है कि इनके साथ ऐसा नहीं करोगे तो ये भी हुआ है, याद रखना। जैसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ वीवीआईपी कल्चर में कहते हैं ना कि मैं किसका बेटा हूँ, पता है ना। नहीं, उसी तरीके का भाव नजर आया आपको। वो बताने की जरूरत ही क्या थी सर? लोगों को ये लगा उसका भाव आया कहाँ से, उसकी जरूरत क्या थी? नहीं, वो बताने की जरूरत इसलिए थी जिनको नहीं पता उन्हें जानकारी होनी चाहिए। उसमें धमकी का कोई एलिमेंट नहीं था। पर लोगों को लगा सर, बहुत लोगों को लगा, सोशल मीडिया पर तो और बहुत लोगों को लगा, और लोगों को लगा आप राज्यपाल होकर ऐसी बात कह रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल नहीं कही गई। मैंने बिल्कुल प्रधानमंत्री को इंगित करके नहीं कही। मैं एक जनरल बात बताई कि ये लोग चीज़ों को बहुत दूर तक याद रखते हैं, लिहाजा इनके ऊपर कोई वायलेंस ना की जाए, इन पे बल प्रयोग ना किया जाए और इनको कुछ ना कुछ खाली हाथ वापस ना किया जाए, कुछ ना कुछ दे के वापस किया जाए। पर ये बात तो, आप गवर्नर हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, आप तो खुद पीएम को फोन करके बोल सकते थे कि भाई ऐसा चीज मत कीजिएगा वरना ये दिक्कत आ सकती है। ये पब्लिक के सामने खड़े होकर ये बोलने का क्या फायदा सर? पब्लिक को सुनाकर कि ये लोग ये कर सकते हैं, जो लोग सुनेंगे वो तो और उकसावे में ही आएंगे कि नहीं सुनेंगे पीएम तो देखो हम क्या कर सकते हैं या क्या इतिहास रहा है। पीएम को फोन करते ना सर। नहीं, ये ऐसी कोई। पीएम से जब मैं मिला तो मैंने बताया था कि ये इन लोगों पे आप वो बल प्रयोग मत करिए, इनको कुछ ले दे के निपटाइए। तो जब पीएम को बता ही रखा था तो फिर पब्लिक को क्यों बता रहे थे सर? अरे भाई, पब्लिक को ना पता हो तो बताना चाहिए ना। पर आपकी और पीएम की क्या बात हुई? आप राज्यपाल हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, दोनों के पद की गरिमा है। कुछ आपकी पर्सनल बात हुई और आप बाहर बताएंगे, ये उचित है क्या? और वो भी गवर्नर के पद पर रहते हुए। नहीं बता। ओहो, पीएम ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ये मैंने बाहर नहीं बताया। मैं एक जनरल बात कह रहा था और वो आज भी कह रहा हूं मैं। कल को पीएम पे कोई हमला हो जाए, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनेगी या नहीं बनेगी? इसमें ढूंढना चाह रहे हैं वो। जी नहीं, मेरी कैसे बनेगी? क्यों आप उकसा रहे हैं लोगों को? हमला हो जाएगा कि इस कौम ने तो, इन लोगों ने तो इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, तो आप तो उनको पंप कर रहे हैं सर। ये बिल्कुल उकसाने की बात नहीं। अगर मुझे उनको उकसाना होगा तो मैं अलग से उकसाऊंगा, चुपचाप उकसाऊंगा। एक जनरल बात मैंने कही है, जो लोग नहीं समझना चाहते हैं वो ना समझें। सर, आपने जब ये कहा कि इन पे बल प्रयोग मत करना, इनके साथ हिंसा मत करना, क्या बीते एक साल में कोई बल प्रयोग हुआ क्या? यहां तो लोगों को लगता है कि इन लोगों ने अराजकता की। लाल किले पे क्या हुआ वो देश ने देखा, किसी को सिंगू बॉर्डर पर मारकर टांग दिया गया, वहां रेप हुआ, आपने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जिसने कोई हिंसा नहीं की उसको आप वहां उनके बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने नसीहत दी आप हिंसा मत करना।
जो हिंसा कर ही नहीं रहा उसको नसीहत दे रहे हैं, जो कर रहा है उसको नहीं दे रहे। देखिए, आपको अगर इस तरह मेरे से बहस करनी है तो मैं आपसे बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन सही बात यह है कि इनके साथ जो हरियाणा की सरकार ने सलूक किया जब ये आ रहे थे, इसके बाद यहाँ जो सलूक किया, जिस तरह रोके गए, लाठीचार्ज हुआ, पानी फेंका गया, सब कुछ किया गया, आप कैसे मान रहे हैं इन पे बल प्रयोग नहीं हुआ? तो आप अगर हरियाणा के राज्यपाल होते या मुख्यमंत्री होते और अगर इस तरीके से बैरिकेड को तोड़ के लोग घुस रहे होते तो आप कैसे रोकते? लोकतंत्र में नेता लोग, आप भी नेता रहे हैं सर, आप प्रदर्शन करें तो क्या वाटर कैनन से ही रोका जाता है? कैसे रोका जाता है सर? नहीं, किस लिए ये बताइए, वो दिल्ली आ रहे थे, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? क्योंकि जो दिल्ली में हुआ वो तो आपने देखा ना सर, आके क्या हुआ। सड़क आपकी नहीं है, सड़क उनकी भी है। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? लाल किले पे क्या हुआ सर, आपने नहीं देखा? लाल किले पे जिन लोगों ने किया उनका इस आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं था, मुट्ठी भर लोग थे वो, जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा सर, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, साल भर से चुप ये सब इसी दिल्ली में हुआ सर। वो दूसरे लोगों ने किया, वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं थे, उनके सबके फोटो सरकारी लोगों के साथ हैं। होता तो आप मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगते ना कि ये कैसे हो गया। भाई, रिपोर्ट मांगना एक अलग बात है, पता नहीं आप क्या मतलब किस लिए कर रहे हैं आप ये इंटरव्यू, मेरे पे क्या चार्ज लगाना चाहते हैं कोई? नहीं, चार्ज नहीं सर, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है और मैं चाहता था कि आप आए और जवाब दें। आपको जो सोचना हो सोचें। नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है, अरे जिनके मन में प्रश्न है वो आपको गवर्नर के पद से नहीं हटाया जाएगा, इसलिए आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। गवर्नर का पद मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, और ये बिल्कुल गलत, लोगों का सोच बहुत छोटा है, इसमें गवर्नर का पद कहीं नहीं आता है। तो अगर सर आपको ये लगा कि हरियाणा में किसान के साथ गलत हुआ, दिल्ली में किसान के साथ गलत हुआ, तो आपने गवर्नर का पद क्यों नहीं छोड़ दिया? आप बोलते कि रखो अपना गवर्नर का पद, मैं नहीं रह सकता, नहीं सह सकता, तुमने किसानों के साथ ऐसा कर दिया। भाई, मैं बहुत गलती करी, मैं आपको इंटरव्यू ग्रांट कर दिया, मेरा ये आपको मेरे साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सर, मैं क्यों छोड़ दूं गवर्नर का पद? जिसने मुझे बनाया वो अगर कह देगा नहीं गलत, मुझे आपकी शालीनता से कुछ लेना देना नहीं, और पब्लिक के जो मन में वो रखे, लेकिन मुझे गवर्नर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बनाया था, वो अगर इशारा भी कर देते या कर देंगे तो मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगा सर। लेकिन मैं आप लोगों के कहने से छोड़ दूं? सर, आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इतना अनुभव रखते हैं राजनीति का, आप बताइए, आप कह रहे हैं एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, क्या एमएसपी पर कानून संभव है इस देश के अंदर? क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए क्यों नहीं है? एमएसपी के बिना किसान का गुजारा हो जाएगा? एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे नीचे दाम जब गिरेगा तो फिर सरकार मार्केट में इंटरवीन करेगी, यही तो है। ये अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो ये नहीं है कि सारा सरकार खरीदेगी, मजबूरी होगी कोई सरकार की, लेकिन इतना होगा कि सरकार डिस्ट्रेस सेल को रोक देगी किसानों की, जो हर साल अभी भी एमएसपी के रहते हुए भी हर जिन्स की डिस्ट्रेस सेल होती है। सर, जो अर्थशास्त्री हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं, उन सबका ये मानना है सर कि जैसे ही आप एमएसपी पर कानून बनाएंगे, एक तो मांग होगी कि सारे फसलों पर आप एमएसपी के अंदर लाइए, पहली चीज। दूसरा कि जो व्यापारी है वो क्यों खरीदने जाएगा? और इसका एग्जांपल देता हूं सर, महाराष्ट्र के अंदर सोयाबीन के साथ ऐसा किया गया था, व्यापारियों ने नहीं खरीदा, बहुत किसानों को दिक्कत हुई, और फिर अल्टीमेटली जब ऐसा होगा तो सरकार को खरीदना पड़ेगा, और फिर सरकार जब इतना खरीदेगी, रखने की जगह नहीं होगी, तो डिस्ट्रेस सेलिंग सरकार करेगी। पैसा किसका जाएगा? हमारा, आपका ही जाएगा सर, ना किसान का फायदा ना देश का फायदा। सरकार पे कोई पाबंदी आयद नहीं होगी, इससे सिर्फ इतना होगा कि जो लोग किसान को डिस्ट्रेस सेल में ले जाके उसकी फसल खरीदना चाहते हैं वो संभव नहीं होगा। सत्यपाल मलिक जी, क्या ये इतना सरल होता
तो इस देश में इतनी सरकारें आई जिन्होंने अपने आप को कृषि समर्थक होने का जिक्र किया, किसान समर्थक होने का जिक्र किया, किसी ने क्यों नहीं बनाया? आप खुद सोचकर बताइए। दुनिया में कहीं नहीं एमएसपी पर कानून बनाने की बात दुनिया का मैं नहीं जानता, लेकिन पंडित नेहरू जब जिंदा थे, चरण सिंह जी ने कोऑपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया नागपुर सेशन में, उसमें ये एमएसपी वाला पास हुआ था। और ये हुआ था कि हम ये इससे कम पे उसको उसकी खरीद नहीं होने देंगे। सर आज तक तो सरकारें सारी फसलों को एमएसपी पर नहीं ला पाई, ये तो भूल ही जाइए कि कानून बनाती। नहीं, ना ला पाई वो गलती थी, और वो मतलब ना ला पाई ये अफसोस की बात है, लेकिन किसानों की डिस्ट्रेस सेल रोकी जानी चाहिए। और आपको लगता है ये एमएसपी बना देने से हो जाएगा? एमएसपी पे कानून बना देने से? बिल्कुल हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग इस पे निगाह लगाए हुए हैं किसानों की फसलों पे कि हम सस्ती खरीदेंगे, बाजार को मैनिपुलेट करेंगे, सस्ती खरीदेंगे फिर महंगी बेचेंगे, उन लोगों का इलाज होगा इसमें। सत्यपाल मलिक जी, बहुत सारे लोग मैंने पढ़ा और उनसे बातचीत भी की, हालांकि आप जो कह रहे हैं उससे बहुत सारे लोग डिफर करते हैं, वो अलग बात सोचते हैं और वो कहते हैं एमएसपी पर कानून देश के लिए ब्लंडर होगा और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसीलिए एमएसपी पर कानून की जिद पर अब किसानों को अड़ा दिया गया है ताकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दा उठाया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये बिल्कुल गलत सोच है इन लोगों का, और मुझे ऐसे लोगों की सोच से परवाह नहीं है, और इसमें कोई चीज़ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है। आपको याद नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एमएसपी के पक्ष में लिखा था। तो आपने एक बार प्रधानमंत्री को फोन करके बोला कि बना दीजिए एमएसपी पर कानून? बीजेपी के फोन करके मैंने उनको क्या कहा नहीं कहा वो मैं आपसे क्यों शेयर करूं, पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करें। तो स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट तो ये कहती है कि एमएसपी का फॉर्मूला क्या तय होना चाहिए। वो भी तो नहीं किया आपने। लेकिन उसमें एमएसपी पे कानून का जिक्र तो नहीं है सर। अरे भाई नहीं होगा, अब किसानों की मांग है तो मैं तो उसके साथ हूं, आप उसका विरोध कर लें। मैं तो देश के साथ हूं सर, आप किसानों के साथ हैं। और सर मैं उसको वाजिब मानता हूं। अभी हमने कुछ दिन पहले उस पैनल के सदस्य से बात की सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कि आप देखिए देश भर के किसान क्या विरोध कर रहे हैं इन 3 कानूनों का, और उन्होंने हमारे शो पर आकर कहा कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है उसमें देश भर के किसान चाहते थे कि ये 3 कानून लागू हों, कुछ हेर फेर हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन कानून लागू होने चाहिए। तो आप उन किसानों के साथ क्यों नहीं है? मैं पूरे देश के किसानों से संपर्क में हूं और देश का किसान मेजॉरिटी में इस आंदोलन के पक्ष में है। अभी ये कानून वापस हुए, ये ठीक हुआ या गलत हुआ सर? बहुत अच्छा हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इसके लिए। जो भी कानून बने वो किसानों के साथ मशवरा करके बने और सबकी सहमति से बने। जहां तक मुझे ध्यान है सर, पहले शायद आपने कहा था कि ये कानून रहने चाहिए लेकिन एमएसपी पर भी कानून आ जाए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, आप मेरे मुंह में मत डालिए, और मैं आपको नमस्ते करता हूं। मुझे कहीं जाना है, मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूं सर। मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछता हूं सर, और मेरे प्रश्न अगर आपको पसंद नहीं आए तो अरे मैं दिन भर पत्रकारों को ही भुगतता हूं। आपका जो एटीट्यूड है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। तभी शायद सर आपसे, मतलब मुझे तो जो पब्लिक के मन में वो पूछना पड़ता है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। बहुत सारे लोगों को लगा गवर्नर्स का भी इस तरीके का व्यवहार नहीं रहता जैसा आपका रहा है। ओहो, आप गवर्नरों का नहीं, यहाँ तो राष्ट्रपति भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से डिफर किया है। और ऐसे ही नहीं, ये जो मेरा जो व्यवहार है ये खतरा उठा के किया ना मैंने, मैं छोड़ने को तैयार था।
आप महापंचायत में जाएंगे सर क्या? मेरा महापंचायत से कोई ताल्लुक नहीं है। एमएसपी पे कानून नहीं आया सर, तो फिर आपका रुख क्या होगा? मैं किसानों के साथ रहूंगा। तो गवर्नर हाउस से किसानों के साथ रहेंगे या गवर्नर हाउस छोड़ के किसानों के साथ रहेंगे? गवर्नर हाउस छोड़ने की क्या जरूरत है? गवर्नर हाउस तब छोड़ूंगा जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे या राष्ट्रपति जी कहेंगे। अरे पर जो सरकार किसानों के साथ नहीं है, उसका दिया हुआ पद आप जैसा स्वाभिमानी नेता कैसे रख सकता है सर? इस कोई पद सरकार का दिया हुआ नहीं माना जाता है। अभी तो आपने कहा सर मैं इस्तीफा क्यों दूं, प्रधानमंत्री ने मुझे ये पद दिया है। हाँ, जब वो कहेंगे तो छोड़ दूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तब तक आपके सरकार की कहने से आलोचना थोड़े करें। छोड़ दूंगा मैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। सरकार की आलोचना नहीं है, तब तक मैं सरकार को सही राय दूंगा, सरकार को सही राय दूंगा, आलोचना नहीं करूंगा। धन्यवाद सर आपका। ले भाई, गलती होगी, आगे से इनको कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं देना, ना बुलाना।